दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे बना रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि कोई ऐसा फार्मूला बताइए। बच्चे तो ऐसे ही पूछते हैं, फार्मूला ही, कि कुछ ऐसा फार्मूला बताइए कि जिससे हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन तो वैसे ये सही है, जेन्युइन है, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। हम भी उसी दौर से गुज़र के आए हैं जहां हमें भी पढ़ाई में कुछ ख़ास इंटरेस्ट आता नहीं था। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, जिसने मुझे कैसे बचाया पढ़ाई में। बात है मेरी +1 फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को ऐसे जैसे सिर चढ़ के हवा बना के पेश किया जाता है, ऐसे मुझे भी इसी तरीके से फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट को कुछ पेश किया गया। और मैंने कई जगह ट्यूशन भी रखी, 2-3 बुक्स भी पढ़ी। लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम +1 का दिया तो अंदर से मुझे पता था क्या होने वाला है। आप समझ ही पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली आइडिया था कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ, शायद बहुत मुश्किल से ही पास हुआ। लेकिन हमारे घर में ही विद्वान बैठे थे, मेरे बड़े भाई, जो इसी सब्जेक्ट में बड़े अच्छे नंबर लेके गए थे, बहुत बहुत अच्छे। तो पहले तो वो मुझे समझाते रहते थे कि ऐसे पढ़, ऐसे पढ़, ऐसे पढ़। तो मैंने कभी 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 उनकी बात नहीं मानी। तो वो कहते ना, घर का जोगी जो होता है वो बाहर का ही सिद्ध होते हैं। तो मैं बाहर की सिद्ध कर रहा था। तो जो मेरी सिद्धि हुई, मुझे पता लग गया कि भाई, पास होना तो भगवान ही पास कराएगा। और सच में भगवान ने ही पास करवाया। मेरे को तो अपने हालात पता ही थे। तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा, और भाई से भी क्यों पूछा, ऐसे नहीं कि जब मैंने उसके +2 के सर्टिफिकेट देखे, और बोर्ड की तरफ से, ऐसे लोकल टीचर की तरफ से नहीं, जैसे ट्यूशन पढ़ी, और वो बोर्ड की तरफ से जो उसके मार्क्स आए, फिर मुझे हार के अंदर से हुआ कि चलो पूछ ही लेते हैं यार आज इसकी, है ना। तो मैंने पूछा, तो मेरे बड़े भाई ने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए, थ्योरी में बहुत अच्छे। तो मेरे ब्रदर ने जो मुझे बात बताई, वो बताया कि 5 1 को तुमने फॉलो करना है। क्या है? सबसे पहले 1 माइंड, दूसरा 1 टाइम, 1 बुक, 1 प्लेस एंड 1 मिशन। तो ये 5 1s थे। और उसमें सबसे पहला था, जो अभी मैं दूसरे पे बोल गया, सबसे पहला था 1 टाइम। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या कहा उसने, और मैंने इसको फॉलो किया, इसीलिए मैं इस पे ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और आप इसको करके देख लीजिएगा, और आप देखिएगा कि क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो उसने मुझे कहा कि कहीं भी कुछ भी, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम फिक्स करो पहले। जिस टाइम पे जो भी तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट है उसे तुमने पढ़ना है। क्योंकि फ़िज़िक्स अपनी वीक थी, तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए एक टाइम फ़िक्स किया। आज भी मुझे याद है, मैंने फ़िज़िक्स के लिए टाइम फ़िक्स किया था 6:45, 6:45 टू 10:15। इतना लंबा टाइम मैंने रख तो लिया सब्जेक्ट के लिए, फ़िज़िक्स के लिए। तो क्योंकि वीक थी, क्लास +2 थी,
तो इतना पता था। और ये स्टार्टिंग में किया, स्टार्टिंग में जैसे कि अप्रैल में स्टार्ट कर दिया। सो उसके बाद उसने कहा था कि वन माइंड, अपना मन बना लो कि जो भी वीक सब्जेक्ट है इसको मैंने स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, जैसे मर्जी करूं। मतलब अपना मन मजबूत कर लो। तो मैंने अपना मन मजबूत कर लिया कि ये टाइम जो है ये मैंने लॉक कर दिया है और अपने माइंड को इस टाइम में कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी ये जाएगा इसे पकड़ के वापस यहीं पे लाऊंगा, जहाँ भी ये जाएगा इसे पकड़ के इसी सब्जेक्ट पे लाऊंगा। मुझे मालूम है ये सब्जेक्ट मुझे भगाएगा, लेकिन मैं वापस ले। मन को मजबूत कर लिया, वन माइंड, एक मन बना लिया। तीसरा था वन बुक। शुरू में 2-3 बुक्स देख लो, उसमें जो बुक तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही है, आपको लग रहा है कि ये मुझे बुक अच्छे से पढ़ा रही है, उस एक बुक को पकड़ लो। और उसके बाद उसी बुक के हिसाब से चलना है। ये नहीं कि बाद में कोई टॉपिक ढूंढने के लिए दूसरी बुक पे चले जाओ, तीसरी बुक पे चले जाओ। थर्ड था वन बुक। फोर्थ था वन प्लेस। घर में एक जगह चुन लो, कोई भी एक जगह, बस वहीं पे बैठना है, वहीं पे बैठना है, हर रोज़ वहीं पे बैठना है। हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में बैठने लगो तो घर वाले आपको बुलाएं किसी काम के लिए, क्योंकि उनको भी आदत होती है ना कि ये घूमता फिर, ये कौन सा सीरियस ये, क्योंकि आज तक हमने आदत ही ऐसी बनाई है। तो मन भी मजबूत रखना है, वन माइंड, कि ये आवाज़ें आएंगी शुरू शुरू में, मुझे इग्नोर करना है, पोलाइटली इग्नोर करना है, लड़ना नहीं है। और तो इसलिए वन प्लेस, एक प्लेस पे स्टिक होके रहना है। और लास्ट फिफ्थ वन था जो था वन मिशन, वन टारगेट। तुम्हें कितने नंबर चाहिए इस सब्जेक्ट से, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने नंबर चाहिए। तो वो नंबर थ्योरी में, जैसे फिज़िक्स की थ्योरी होती है 70 मार्क्स की, तो मैंने लिखा था कि मैं इस थ्योरी में 50 मार्क्स लेना चाहता हूँ 70 में से। ये स्टार्टिंग में लिखा था, स्टार्टिंग में। हालांकि बाद में जब इसे फॉलो करने लगा, जब उतरा तो थोड़ी दिक्कत आई। तो मैंने वो हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए और उसमें से फ़िज़िक्स में कितने नंबर चाहिए, उसका एक स्टिकर बना के अपने टेबल के ऊपर एक मैंने लगाया हुआ था। जैसे वो क्या कहते हैं, चार्ट नहीं होता, वाइट चार्ट, उसको टेबल पे लगाया हुआ था और उसके ऊपर मैं स्टिकर लगाता रहता था। जैसे आजकल विजन बोर्ड कह देते हैं उसे, तो मैंने अपने टेबल को विजन बोर्ड बनाया हुआ था। उस पे मैंने वो एक छोटा सा पेज काट के लिखा हुआ था कि मैं केमिस्ट्री में इतने लूँगा, फ़िज़िक्स में इतने लूँगा, इंग्लिश में इतने लूँगा, और ऐसा सब का लिखा हुआ था। तो जब भी मैं उस टेबल पे हर रोज़ उस टाइम पे बैठता था, उस जगह पे बैठता था, उस समय पे बैठता था, उस मन से बैठता था, तो वो मुझे बार बार याद दिलाता था, बार बार दिखता था, बार बार चुभता था। और कभी अगर लेट हो जाता था, जल्दी हो जाता था, तो वो अंदर ही अंदर चुभता भी था। जब लेट हो जाता था, जल्दी हो जाता था, तो वो इंस्पायर भी करता था। तो ये मैंने 5 वंस फॉलो किए। और स्टार्टिंग में क्या होता था कि जैसे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो उसमें मैथमेटिक्स के कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं थे। तो उसने मुझे बताया था, मैंने उसे कहा कि न्यूमेरिकल करते करते मेरे आधा घंटा निकल जाता, फिर नहीं निकलते एक न्यूमेरिकल। उसने कहा कि किसी भी न्यूमेरिकल को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, घड़ी रख ले सामने, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो उसको सर्कल कर ले रेड पेन से, रेड पेन रख अपने पास, सर्कल कर ले, मूव ऑन कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वो भी न्यूमेरिकल है, नहीं हो रहा, 5 मिनट लगा, नहीं हो रहा, तेरे दिमाग में वो सारा घुस जाएगा,
तो उसको सर्कल कर ले, रेड पेन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। तो ये थ्योरी मुझे बहुत काम आई उसकी, कि आधा आधा घंटा 45-45 मिनट एक भी न्यूमेरिकल पे नहीं लगाना, उसकी जगह रेड पेन लगा के आगे चलो। इसका फ़ायदा आगे जाके मुझे हुआ। पहले तो स्टार्टिंग में सारे ही न्यूमेरिकल्स थ्योरी के क्वेश्चन हो जाते थे, सारे न्यूमेरिकल रेड पेन से होते थे। लेकिन जैसे सेकंड चैप्टर पे गया या सेकंड यूनिट पे गया, तो धीरे धीरे मन ना बैक ऑफ द माइंड इन सब को सॉल्व करने लगता था। क्योंकि आजकल तो बड़ी हेल्प बुक्स हैं, तब तो हेल्प बुक्स भी नहीं होती थी। तो ये ऐसे ऐसे करके ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो सॉल्व करने लगता था न्यूमेरिकल्स। तो वो खुद ब खुद जब वापस जाता था न्यूमेरिकल को सॉल्व करता था, तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते थे। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते थे ना, तो अच्छा लगता था कि चाहे मैं 15 दिन के बाद ये रेड वाला न्यूमेरिकल, चाहे 10 मान लीजिए 10 न्यूमेरिकल के 10 के 10 के ऊपर ही रेड है, और 15 दिन के बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, तो खुद से जब वो खुशी होती थी कि दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन तब इतना ज्ञान नहीं था, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलती रहती है और ये सॉल्व कर पाया मैं, तो बहुत खुशी होती थी। खुद से सॉल्व करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने बताया तब इंटरनेट नहीं था और हेल्प बुक्स होती नहीं थी, तो खुद ही सॉल्व करने होते थे। बस आंसर लिखे होते थे, ये आंसर है, उस आंसर तक कैसे पहुंचना है, क्या फार्मूला लगाना है, खुद से ही सवाल कर करके खुद ही समझ में आता था। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती थी और उस फीलिंग ने बड़ा मोटिवेट किया, आगे किया। तो जैसे ही मैंने अप्रैल से शुरू किया, आई बिलीव अगस्त या सितंबर तक मैंने अपने फ़िज़िक्स का सिलेबस सारा ख़त्म कर दिया। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा एक और चीज़, कि 6:45 बजे का टाइम होता था और मैं 6:30 बजे आके बैठ जाता था। वॉच छोटी सी घड़ी पड़ी होती थी वहाँ पे, और सर्दियों में टेबल लैंप जो है ना, फिलामेंट वाला पीले वाला, हीटर तो होता नहीं था, वही उसी में उससे हाथ गर्म हो जाते थे, 50 वाट 100 वाट से हाथ गर्म हो जाते थे। तो उसी से मैं पढ़ता रहता था कंबल लपेट के आसपास, तो बड़ी अच्छी कंसंट्रेशन बनती थी। तो अब हुआ यूँ कि उससे ना एक, जब मैंने अगस्त या सितंबर में ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद आया रिवीजन। अब रिवीजन भी मैंने वैसे ही करना शुरू किया, और रिवीजन काफ़ी बार कर दिया मैंने फ़िज़िक्स का। तो रिवीजन में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मेरे सॉल्व होने लगे। अब मैं इतनी बार रिवीजन कर दी मैंने फ़िज़िक्स की, मेरे ख्याल, क्योंकि पहली रिवीजन को टाइम लगता है, अगर आप समझ पाएँ तो। एक चैप्टर की रिवीजन आप पहली बार करते हैं तो उसको टाइम लगता है, लेकिन उसकी सब्सिक्वेंट रिवीजन को बहुत कम टाइम लगता है, नेक्स्ट रिवीजन्स को बहुत कम टाइम। मेरे ख्याल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी सब्जेक्ट की रिवीजन, यही था वो सब्जेक्ट, उसकी रिवीजन 7-8 बार की थी, 7-8 बार की थी। और जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स ढूंढ रहा था, कि सबसे पहले न्यूमेरिकल करूँगा मैं। तब भी मेरे आसपास लोग यही चिल्लाते थे कि न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि न्यूमेरिकल्स जाते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। मतलब लोगों को तो आते नहीं हैं, मेरे पास जब आ जाते हैं तो मैं रख ही लेता हूँ, मेरे से जाते नहीं है, दूर ही नहीं जाते। आई वॉन्ट टू सॉल्व इट, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट। और मुझे लगता था कि न्यूमेरिकल जो है ना, वो फ्री के नंबर हो गए, ऐसा माइंडसेट हो गया था, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर बैठा था। और दूसरी, मैं एक और बात बताऊँ आपको, ऐड कर देता हूँ वीडियो थोड़ी, एक और बात बताता हूँ। कभी कभी मैं 6:15 बैठना शुरू हो गया, और सिटिंग इतनी लंबी होनी शुरू होगी, फिज़िक्स के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी शुरू होगी कि 6:15 बैठता था और 6:45 बजने का इंतज़ार करता था कि कब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा, तब कब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। तो मोबाइल तो होते नहीं थे, इसलिए मोबाइल आप भी मत रखना, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल होता था, टेबल लैम्प जल रहा होता था, और उतनी देर मतलब
मन में अंदर उत्साह रहता था कि 6:45 तो बज जाए यार, स्टार्ट करूं, खुद को रोक के रखता था और मतलब बहुत ही अच्छा फील होता था। और उसके बाद जब 6:30 ही पढ़ना शुरू कर देता था, इतनी बेसब्री, और उसके बाद वही सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट जिससे मैं कभी, और फिर ये उस बुक से इतनी बॉन्डिंग हुई कि रात के 2-2 बजे तक एक ही बुक पढ़ता रहता था, फिज़िक्स 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 फिज़िक्स, 2-2 बजे तक, पता ही नहीं लगता था। घर वाले कहते थे खाना खा ले, खाना खा ले, अभी खाता हूँ, ठंडा हो जाता है, ठंडा। सो मेरे जीवन में एक ही बार ये बॉन्डिंग बनी, और ये बॉन्डिंग जो बनी उस सब्जेक्ट पे बनी जिसमें मैं बहुत वीक था, और उस सब्जेक्ट में नंबर भी बहुत अच्छे आए। 100 में से 83 नंबर थे, और जिसमें 19 नंबर तो प्रैक्टिकल में लगे थे, 30 में से 19। तो आप सोच लीजिए, इस हिसाब से मैं 50 का टारगेट जो अपना रखा था उससे ऊपर निकल गया था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 1s है ना, जो मैंने आपको बताए, इसने मेरे जीवन में ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट की, एक ऐसी कंसंट्रेशन क्रिएट की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आशा करता हूँ ये किसी तरीके से ये वीडियो आपका हेल्प करेगा। आप भी अपने कमेंट नीचे दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो फिर से इस चैनल पे आइएगा। अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम इफ़ेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए, कि वो भूले ही ना कैसे पढ़ना चाहिए। बाय।